और अपने विचार रखने के लिए मौका दिया। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस बजट में जो मेरे क्षेत्र की बहुत बड़ी मांग थी, झुंझुनू से राजगढ़ 151 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से बनने वाले रोड व राजगढ़ से भादरा 126 करोड़ 72 लाख रुपए जो स्वीकृति बजट में दी है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत लंबे समय से ये क्षेत्र जो मेजर रोड हैं भादरा से सीधा झुंझुनू को जोड़ता है, हम इससे वंचित थे, काफ़ी गड्ढे थे और काफ़ी लंबे समय से प्रयास थे कि ये चीज़ें जल्द दुरुस्त हों, और इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सभापति महोदय, हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं और सदन में काफ़ी बार चर्चा पर्यावरण पर भी रही, और मैं आपका ध्यान अवगत कराना चाहूँगी कि जयपुर से जब राजगढ़ की तरफ रवाना होती हूँ तो मैं दोनों तरफ काफ़ी बार ध्यान देने की कोशिश की और मैंने महसूस किया, अगर फ़र्क देखती हूँ हरियाणा के नेशनल हाईवे और अपने नेशनल हाईवे के अंदर, कि दोनों के तरफ हरियाणा में पेड़ लगे हुए हैं। जैसे ही कोई भी हाईवे डेवलप हुआ तो उसके साथ साथ पेड़ लगा दिए गए। क्या राजस्थान में ये प्रावधान नहीं है? जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसकी हर स्टेट के साथ अलग पॉलिसी हो जाती है क्या? क्योंकि हम पर्यावरण की तरफ भी ध्यान दें, और जो पेड़ों की कटाई होती है, मेरे ख्याल से तो जो ठेकेदार बनाता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने पेड़ वो काटता है उससे वैसे पेड़ वो वहाँ पर उगाए भी, और उनकी जिम्मेदारी है कि वो अच्छे से पनपे भी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। और दूसरा, कई बार बहुत शार्प मोड़ होते हैं, वो एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, और मैं NH 52 की ज़रूर बात इसमें मैं करना चाहूँगी। NH 52 जब हरियाणा बॉर्डर झूपा से हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पर 2 लेन से ये स्टार्ट है, और NH 52 जो है कि सुजानगढ़ फतेहपुर, राजगढ़, चूरू, फतेहपुर और सुजानगढ़ की तरफ जाता है और सालासर धाम को भी जोड़ता है, जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु पैदल यात्रा पर भी निकलते हैं। और सभापति महोदय, ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ पर एक्सीडेंट ना होता हो। फतेहपुर, राजगढ़, झूपा बॉर्डर तक तो इतने बुरे हालात हैं कि उस सड़क के ऊपर आप ओवरटेक नहीं कर सकते हो। ओवरटेक करने का मतलब मौत को बुलावा देने वाली सी बात है। तो यहाँ पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अवगत कराना चाहूँगी कि नेशनल हाईवे है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र सरकार को हम अवगत कराएं कि इतनी ज़्यादा संख्या में वहाँ पर एक्सीडेंट हैं, जनहानि है, तो इसकी तरफ ध्यान देते हुए जल्द से जल्द 4 लेन इसे बनाया जाए। साथ में, क्योंकि समय आज काफ़ी कम है, लगभग हर सदस्य को आपने 5 मिनट देने की बात रखी, तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात रखूँगी। शकुंतला जी कह रही हैं कि आपको 10 मिनट दे देंगे, सभापति महोदय की कृपा हो जाएगी तो वो हो सकता है। सभापति महोदय, मैं RUB के लिए माननीय मंत्री जी का ध्यान अवगत कराना चाहूँगी। सादुलपुर से हनुमानगढ़ रेलवे ट्रैक पे, जो कि विद्युतीकरण हो चुका है, और ऐसे में सिद्धमुख धांगड़ा के रास्ते के ऊपर खेतों के लिए, क्योंकि कटौनी रास्ता है, काफ़ी पुराना रास्ता है, और ऐसे में काफ़ी बड़ा रकबा किसानों का दोनों साइड है, और ऐसे में इन किसानों को काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है दूसरी तरफ खेतों से जाने के लिए, और ऐसे में विवाद का कारण भी बनता है, क्योंकि कटौनी जो रास्ता था वो रेलवे ट्रैक बनने की वजह से नहीं, अब उसकी क्रॉसिंग नहीं है। तो ऐसे में किसानों के साथ ज़्यादातर लड़ाई झगड़े जैसी व्यवस्था बनी रहती है, और दूरी का भी काफ़ी दूरी भी काफ़ी तय करनी पड़ती है। एक तो मेरी मांग है कि सिद्धमुख नरवासी जो रेलवे स्टेशन है, इसके बीच में 145/0 से 145/1 के बीच में RUB की निर्माण करवाया जाए। दूसरा, एक बहुत ही मेजर ट्रैक है सादुलपुर दिल्ली। ये ट्रैक काफ़ी बिजी भी है, रेलवे का ट्रैक, और इसका भी विद्युतीकरण हो चुका है। और इसी बीच 2 मुख्य तौर पर मैं मांग करना चाह रही हूँ। भोजान से अमीरवास के गांव के जो वासी हैं, इनका भी रकबा दोनों साइड है। जो रामपुरा बेरी हरपालू जो रेलवे स्टेशन है, इसके बीच में 205/2
और 205/3 के बीच में, और साथ में रामपुरा बेरी हरपालू इसी स्टेशन के बीच में कीर्तान से बेवड़ लगभग 20 गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। 199/3, 199/4 ये 3 ऐसे मेजर आरयूबी की ज़रूरत है, क्योंकि विद्युतीकरण के कारण हमारे काफ़ी किसान इसमें प्रभावित हैं। लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी उन्हें तय करनी पड़ती है। तो मैं ज़रूर इस तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगी कि जब मंत्री जी का रिप्लाई हो तो इसमें ज़रूर हमें इसका उत्तर आप दें। साथ में सादुलपुर शहर जो है, मैं बताना चाहूँगी आपको कि लगभग 3 वार्ड ऐसे हैं सभापति महोदय, जिसमें सादुलपुर स्टेशन से एक तो हनुमानगढ़ और हिसार के लिए रेलवे लाइन निकलती है, और एक सादुलपुर से दिल्ली की तरफ निकलती है, और दिल्ली से आने वाले जो हमारी गुड्स ट्रेन है उनको बाईपास निकाला गया। शहर में घुसने से पहले दिल्ली की तरफ से आते हुए हिसार की तरफ, हनुमानगढ़ की तरफ, ये 3-4 वार्ड ऐसे हैं जो तीनों तरफ से बिल्कुल रेलवे लाइन के बीच में आ चुके हैं, और ये माइनॉरिटी का मोहल्ला है। और मैंने पहले भी पिछले बजट में भी ये बात रखी थी कि यहाँ पे जो आरयूबी की ज़रूरत है, ऐसे में पूरा मोहल्ला तीनों तरफ से रेलवे लाइन से गुजरने के बाद काफ़ी प्रभावित है, तो उनके आवागमन में काफ़ी कठिनाई है, और ख़ास करके कब्रिस्तान तक जाने तक के लिए तो बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक वैसे ही मैं ये बात इसलिए भी आपको बताना चाह रही थी कि शहर में लगभग ऐसी 5 क्रॉसिंग है जिससे पूरा शहर, छोटा सा शहर है और वो प्रभावित है। तो NH52 और NH709 इसके लिए मैं शहर को दुविधाओं से निजात पाने के लिए हमें रिंग रोड की आवश्यकता है, तो इसके ऊपर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान अवगत कराना चाहूँगी। सभापति महोदय, 709 नेशनल हाईवे जो NH52 को जोड़ता है, और ये शहर के अंदर से गुजर रहा है, और बहुत ही मेजर रेलवे लाइन होने के कारण, और मैंने बताया काफ़ी व्यस्त होने के कारण, ये रेलवे फाटक जो है लगभग बंद रहता है, और नेशनल हाईवे से आने वाले हैवी व्हीकल भी वहीं से गुजरते हैं, तो काफ़ी लंबे जाम से भी हमें गुजरना पड़ता है, और काफ़ी लंबे समय से मांग रही है आरओबी की। हर बार ये सोचा जाता है कि अब बनेगा, लेकिन कोई भी उसकी जिम्मेदारी पूर्वक जवाब हमें कभी नहीं मिलता है। तो इसके लिए भी मैं ज़रूर ध्यान अवगत कराना चाहूँगी कि सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के इस छोटे से शहर राजगढ़ को जल्द से जल्द आरओबी बनाया जाए, क्योंकि एक साइड इसमें रेलवे अपने हॉस्पिटल भी है, शहर दूसरी साइड है, और काफ़ी गंभीर जो हमारे रोगी होते हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने में भी दिक्कत आती है। और मैं धन्यवाद देती हूं हमारे चिकित्सा मंत्री का कि हमारी सरकार आने के बाद हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है काफ़ी अच्छी हुई। इससे हमारे जो शहरवासी हैं, हमारे जो विधानसभा क्षेत्र के वासी हैं, उनका चिकित्सा पे भरोसा हुआ और वो ये सुविधाएं ले रहे हैं, तो ऐसे में हमारी ज़रूरत भी है। साथ साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ सड़कें हैं जिनके ऊपर भी मैं बोलना चाहूँगी, जिनमें से साखणताल से नौरंगपुरा, जो कि मंडेला रोड से ये पिलानी की तरफ जोड़ेगा। काफ़ी पुराना ये रास्ता है, इसे सड़क मार्ग से जोड़ा जाए। हमीरवास से दंदेऊ मोहन सिंह, बास लाल सिंह से नवा, ये ऐसी रोड हैं माननीय सभापति महोदय जिनको हम NH709 से जोड़ सकते हैं और जिससे आवागमन काफ़ी दुरुस्त हो सकता है। साथ में भरिंडा से वैसली बहुत बड़ी पंचायत है और ऐसे गांव अपनी पंचायत से नहीं जुड़े हुए हैं। गालड़ से रामसरा ताल अगर मैं बात करूं तो राजगढ़ से गालड़ की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है और ऐसे में इन्हें राजगढ़ में अपने कार्य लेने के लिए काफ़ी दूरी का निर्वहन करना पड़ता है और अगर रामसरा ताल से जोड़ दिया जाता है तो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। कांद्रान कालरी एक पंचायत हेडक्वार्टर से अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है। बिंजास अच्छापुर पंचायत हेडक्वार्टर से अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है। ग्वालीसर से बटोड़ लंबे समय से मांग रही है। ठीक इसी तरीके से सुलकनिया छोटा पंचायत से उसका गांव डिंगली भी अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है। ठिमाऊ से डिंगली गांव तक जोड़ने के लिए भी ग्रामवासियों की लंबे समय से मांग रही है और ठीक इसी तरीके से चुबकियागढ़ से रामसरा टिब्बा भी बहुत लंबे समय से मांग रही है। तो सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि उस पर ज़रूर मंत्री जी ध्यान देंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र को वंचित रखा गया विकास के मामले में। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद देती हूँ
कि उन्होंने जिस तरीके से आश्वासन दिया और जिस तरीके से हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने घोषणाएं की हैं, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं और उम्मीद करती हूं कि इसी तरीके से उनका आशीर्वाद बना रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। माननीय श्री